नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 16 संजय। विसृज शिरसि पादं वेद्महं चाटुकारैः। अनुनय विदुषस्तेभ्येत्य दौत्यैर्मुकुन्दात्। स्वकृतैः विसृष्टा पत्यपत्यन्यलोका। यसृजदकृतचेतः किं नु सन्धेयमस्मि। मृगयुरिव कपीन्द्रं बिभ्यधे लुब्धधर्मा। स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयानाम्। बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांसवद्यः। तदलमसितसख्यैर्दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। विसृज शिरसि पादं वेद्म्यहं चाटुकारैः। अनुनय विदुषस्तेभ्येत्य दौत्यैर्मुकुन्दात्। अनुनय विदुषस्तेभ्येत्य दौत्यैर्मुकुन्दात्। स्वकृतैः विशिष्टा पत्यपत्यन्यलोका। स्वकृतैः विसृष्टा पत्यपत्यन्यलोका। यस्यकृतचेता किं सन्धेयमस्मि। व्यसृजदकृतचेतः किं नु सन्धेयमस्मि। विद्यते लुब्धधर्मा। कपीन्द्रं बिभ्यधे लुब्धधर्मा। स्त्रियमकृतविरूपां स्त्रीजितः कामयानाम्। स्त्रियमकृतविरूपां सृजितः कामयानाम्। बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांसवदयः। तदलमसितसख्यैर्दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। विसृज शिरसि पादं वेद्म्यहं चाटुकारैः।
रनुनय विदुषस्ते भित्य दौत्यैर्मुकुन्दा स्वकृतैः विसृष्टा पत्यपत्यन्यलोका व्यस्यजदकृतचेताः किं सन्देयमस्मिन् मृगयुरिव कपीन्द्रं देव्यधेलोर्धर्मा प्रियमकृतविरूपां सृजितः कामयानाम् बलिमपि बलिमत्वाद्वेष्टयद्ध्वांसवदया तदलमसितसाख्यैर्दुस्त्यजस्तत्कथार्थः अनुनय विदुषस्ते अभेत द्वैतैर्मुकुन्दा स्वकृतैः विसृष्टा पत्यपत्यन्यलोका व्यसृजत कृतचेता किं नु सन्देयमस्मिन् स्त्रियामकृतविरूपां सृजितः कामयानाम् बलिमपि बलिमत्वावेष्ट्यध्वांसवद्या तदलमसितसख्यैर्दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। हरे कृष्ण। विसृज्य शिरसि पादं नेत्रं जटाजटुकरे रनुनय विदुषस्ते भेत्य मुकुन्दा स्वकृतैः विसृष्टा पत्यपत्यन्यलोका व्यसृजदत्तकृतचेता किं नु सन्देयमस्मिन् मृगयुरिव कपीन्द्रं व्यव्यधेलुप्तधर्मा स्त्रियमकृतविरूपां स्त्रीजितः कामयानाम् बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयत् त्वांशवर्य तदलमसितस्यै दुसत्यजस्तकथार्थः। विसृज्य शिरसि पादं वेदम्यहं चाटुकारे रनुनय विदुषस्ते भेत्य मुकुन्दा स्वकृतैः विसृष्टा पत्यपत्यन्यलोका
सकृतचेता किन्नु सन्देयमस्मिन् युगयुगकपिण्डं विद्यते लुब्धधर्मा प्रियमकृतविरूपां सृजितकामयानाम् बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयत्वांशवद्य स्तदलमसितसख्यै दुस्त्यजस्तत्पथार्थः विसर्ज्य शिरसि पादं वेदमयं चटुकारे रणुन्यविदुषस्ते भयत्यदर्थ्यमुकुन्दा स्वकृत्य इह दृष्टा पत्यपत्न्यलोका व्यसिद्यत्कृतिचेता किं न सन्देहस्मिन् विसृजा छोड़ो, शिरसी सिर से, पादम मेरे चरण को, वेदमी मैं जानती हूँ, अहम मैं, चाटुकारहि प्रिय वचनों की रचना द्वारा, अनुनय विदुषः तुम मनाने में बड़े विद्वान हो, ते तुमको अभ्येत्य सीख करके दौत्य ही दूत के कर्म मुकुंद से जिन्होंने हम लोगों को मुक्त कर दिया, घर द्वार पति सास ससुर सबसे छुड़ा दिया, स्वकृत जिनके लिए यह इस ब्रज में विशिष्टा हमने छोड़ दिया, अपत्य बच्चों को, पति को, अन्य लोग का, और माता पिता भाई सास ससुर सबको, व्यसृजात ऐसा निर्दय हम लोगों को छोड़ दिया, अकृत चेता हम लोग जो कुछ भी उसके लिए की, इसमें उसका चित्त कभी नहीं लगा, कभी याद नहीं किया कि इन गोपियों ने हमारे लिए क्या क्या किया है। तो अब किम्नो अब क्या, संधेयम अस्मिन इस कृष्ण से क्या संधि करना है, या कृष्ण के विषय में क्या जानना है, इसलिए तुम यहाँ से हटो।
श्रीमती राधा रानी के चरण कमल के सुगंध से चरण में लौट रहा था, बैठ रहा था, उसे परम सुंदर सुवासित कमल समझकर एक बार राधा रानी ने कहा कि तुम मेरे चरण को मत छुओ। ये तो भ्रमर का स्वभाव है, थोड़ा उड़ जाता था। उड़ करके फिर आया और कमल समझ करके चरण की अंगुलियों में बैठ रहा था। तो राधा रानी ये समझ रही हैं कि ये और मना रहा है, रो रहा है, बार बार गाता था और चरण की अंगुलियों की संधियों में जो बैठा, तो वे कहती हैं सबसे पहले मेरा पैर छोड़ो, विसृज पादम, विसृज का अर्थ त्यागो, छोड़ो, शिरसी पादम, हमारे चरण को अपने सिर से पकड़े हो अथवा उसे प्रणाम कर रहे हो, इसको त्यागो, जल्दी हटो। पहले तो कही थी कि मेरे पैर का स्पर्श मत करो, तो थोड़ा बेचारा उड़ गया था इधर उधर, और फिर आकर के चरण के सौरभ के लोभ से चरण में प्रवेश कर रहा है, अंगुलियों में प्रवेश कर रहा है। तो कहती हैं विसृज पादम, मेरे पैर को छोड़ो। कहाँ से छोड़ो? विसृज, शिरसी, जो तुम सिर पर लिए हो इसको। भंवरा बिल्कुल नीचे राधा रानी के चरण कमल अंगुलियों के नीचे आ रहा था, संधि में। इसलिए कहते हैं शिरसी पादम विसृज, मेरे चरण को तुम छोड़ो। मानो भंवरा कहता है कि स्वामी जी एक बार तो हमारा निवेदन सुन लीजिए, मैं दूत बनकर आया हूँ तो मेरा निवेदन सुन लीजिए, इसके बाद जो कहना होगा कह दो। क्या निवेदन करोगे? मुझे सब पता है, वेदमी अहम वेदमी, मैं जानती हूँ। दूसरों को भले कृष्ण के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन मुझको सब पता है। क्या निवेदन करना चाहते हैं? मैं सुनना ही नहीं चाहती, सब जानती हूँ। और तुम अभी गए थे मुकुंद के पास ना, भंवरा जब बीच में उड़ करके चला गया था, तो राधा रानी ये भावना कर रहे हैं कि मुकुंद के पास, श्री कृष्ण के पास गया था। तो उन्होंने बताया ठीक है, तो जो मान करती है, कहती है टच मत करो पैर, लेकिन तुम जाओ मनाओ। मैं जानती हूँ तुमको और तुम्हारे स्वामी को, श्री कृष्ण को, और दोनों के शील स्वभाव को मैं पूरा जानती हूँ। क्या जानती हूँ ये नहीं बोली, मैं जानती हूँ। तो अब मैं जानती हूँ तो क्या जानती हैं? अब कृष्ण के सारे गुण और भंवरा के, मतलब ये भी भाव है कि मैं जानती हूँ कृष्ण को और उद्धव को। तो भंवरे के उपदेश से बात कर रहे हैं, मैं जानती हूँ, इसलिए हमसे कुछ बताने की जरूरत नहीं। चाटुकार ही अनुनय विदुष, तुम अनुनय विद्वान हो, कैसे रूठी हुई प्रिया को मनाना चाहिए, इस विषय में तुम शिक्षा लेकर के आए हो। तो अनुनय विदुष है, दोनों का विशेषण है। श्री कृष्ण मनाने में बिल्कुल विशारद है। सिखाया हुआ कि ऐसे प्रणाम करना, पहले चरण कमल में कितना भी मना करा, लेकिन प्रणाम करना, और इसके बाद खूब प्रयुक्ति रचना करना,
चाटुकारी का मतलब होता है चापलूसी। चापलूसी का अर्थ है प्रिय वचन की रचना करना है, खूब बढ़िया बढ़िया बात बोलना है। अरे व्यक्ति ढल जाता है, एक बार में न माने, दो बार में माने, मान जाता है, तो इसको चाटुकारी कहे, चाटुकार। तो तुम मुकुंद से मुक्ति देते हैं या मुक्ति को भी कुत्सित करने वाला प्रेम देते हैं, उनसे सीख करके आए हो ना। श्री कृष्ण ने तुमको सिखा करके भेजा है कि ऐसे बोलना, ऐसे प्रणाम करना, यह करना, वह करना। तो मैं जानती हूँ तो तुम चाटुकारी सीख करके आए हो, चापलूसी कैसे करनी चाहिए सीख करके आए हो। क्या दौत्य दूत के क्या क्या काम हैं, उसको कैसे किसी को मनाना चाहिए, संदेश देना चाहिए, तो उन कर्मों में तुम निपुण हो और अपने स्वामी से सीख करके आए हो। लेकिन यहाँ अब मानने का प्रश्न नहीं है, तुम कुछ भी करो। श्री कृष्ण को मुकुंद कहा जाता है। मुकुंद से राधा रानी का तात्पर्य है कि उनके मुख में कुंद है, मुख में जो दांत है कुंद कली के समान सुंदर है, लेकिन भंवरा कृष्ण केवल सुंदर भर हैं, सुंदरता है लेकिन हृदय बिल्कुल काला है शरीर की तरह। बड़े धोखेबाज हैं। तो उनसे तुम दूत की कला सीख करके आए हो, और विशेष करके और क्या सीखे हो, चाटुकारई, बोलना, कैसे बोलना, ऐसे बोलना। ऐसे तुम कभी से बोल रहे हो कि आप मान जाइए, उन्होंने तो अपराध स्वीकार कर लिया है। पहले तो कहा कि नहीं कोई क्या अपराध है, आप इतना क्यों उनके विषय में दोषारोप कर रही हैं। तो फिर कह रहे ठीक है, तो श्री कृष्ण ने हमसे कहा कि हमसे तो अपराध हो गया, मैं मथुरा आ गया बिना पूछे, ये बहुत अपराध है, लेकिन हमारे तरफ से तुम चरण में गिरना है, यही समझो मैं ही गिर रहा है। तो राधा रानी कहती सब श्री कृष्ण से सीख करके आया, प्रिय वचन की रचना कैसे की जाती, कैसे कैसे बोला जाता है। वो बेचारा भन भन करके चरण के सुगंध के लोभ से मर्रा रहा था। तो ये समझती हैं कि फिर आ करके फिर से स्पेशल प्रणाम करने लगा और मना रहा। आखिर भंवरे ने मानो कहा, राधा रानी समझ रही हैं सब, भंवरा कहे को कुछ कहने जाए, लेकिन ये महाभाव में एक तुच्छ कीड़े में भी दूत की भावना कर रही है। तो उसकी गुनगुनाहट को सुन करके राधा रानी मानो ये सब मानती है, दूत कह रहा है, स्वामिनी जी मैं अपने आँख से देखा हूँ, मैं मथुरा में ही रहता हूँ, श्री कृष्ण सब समय श्री राधा श्री राधा श्री राधा जपते रहते हैं और आपकी ही याद करते हैं और शीघ्र आएंगे। लेकिन आप जो उन पर दोषारोप कर रही हैं, इस तरह से किसी की निंदा करना ये ठीक नहीं है। जब से मैं आया तब से आप कृष्ण की निंदा कर रही हैं। तो उन्होंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया आपका? बिना अपराध के किसी की निंदा करना, गाली देना ठीक नहीं है। क्या अपराध किया कृष्ण ने? मैं भी थोड़ा सुनना चाहता हूँ, जाकर के बताऊंगा। तब राधा रानी कहती हैं, अपराध स्वकृत इह विशिष्टा पत्य पत्यन्य लोका
व्यसृजत अकृत चेता किम संदेह। स्वकृते तो कृष्ण कृते, कृष्ण के लिए, स्वकृते का अर्थ श्री कृष्ण के लिए, तो श्री नहीं लगा रही होंगी, कृष्ण के लिए, उस काला के लिए, इह इस ब्रज में जहाँ हमारा सारा समाज है, जहाँ बड़े सम्मान की बात है कुलवधु के लिए, यहाँ इस ब्रज में उसी के लिए, कृष्ण के लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया। विशिष्टा अपत्य पति अन्य लोग, हमने पति को छोड़ दिया, धर्म अपना छोड़ा। किसके लिए छोड़ा? स्वकृत, कृष्ण के लिए, उनके लिए। और अपत्य को छोड़ा। अपत्य मतलब बच्चे, ये गोपियों के बच्चे नहीं थे, परिवार के अन्य बच्चे जिसको खिलाती थी, दुलार करते थे, ऐसे बच्चों को भी त्यागा। हमने कभी परवाह नहीं किया आपसे। आपने जब श्री कृष्ण ने बुलाया वन में कहीं भी, तो हम सब कुछ छोड़ करके चल दिए। कभी इसकी चिंता नहीं कि बच्चा रोएगा, नहीं खाएगा, या हमारे पति खाए पिए बिना रह जाएंगे, ये पति की सेवा करनी चाहिए। हमने तो सोचा ही नहीं स्वप्न में इस बात को, और छोड़ दिया उनके लिए। अन्य लोग का, और अन्य लोग भी, जैसे माता पिता भाई भतीजा नैहर में, और ससुराल में हमने पति को छोड़ा, ससुर को छोड़ा, सास को छोड़ा, कभी इनकी चिंता नहीं किया। चिंता ये कहीं रहती थी कि मिलना है श्री कृष्ण से कुंज में, और कभी केवल नाम मात्र के लिए भी हमारा नाम रख दिए बांसुरी में, और दूर से बुला दिए कि हे श्री राधे, या हे ललिते, हे विशाखे, हे तुंगभद्रे इत्यादि, तुम्हारी बहुत याद आ रही है। बांसुरी में हमने केवल इतना ही सुना और कुछ भी छोड़ करके चल दी। तो जिनके लिए हमने ऐसा छोड़ा, जार लागी आमी मरी, उलटी न चाय हरी। चाय मैंने देखना, जिनके लिए हम मर रहे हैं, तो मथुरा जाते समय हमें उलट करके देखे भी नहीं। जिनके लिए हमने सब कुछ छोड़ा, वे हमें छोड़ करके चले गए। व्यसृजत, व्यसृजत का अर्थ त्यक्तवान, हमें छोड़ करके चले गए। ये सम्मानवाचक शब्द अच्छा नहीं लगता है। जिसके लिए हमने सब कुछ छोड़ा, वो हमें छोड़कर चला गया। अकृत चेता कृतज्ञ, कृत चेता कृते उपकृते, हमने जो कुछ कृष्ण के लिए किया, तो हमारे प्रेम को कृष्ण ने नहीं देखा। अकृत चेता, कृत में उनका चित्त नहीं रहा। कृत क्या? अस्मत् कृते, हमने उनसे इतना प्रेम किया, उनकी सेवा किया, पर ये सेवा त्याग उनके चित्त में नहीं है, इसलिए अकृत चेता अर्थात कृतज्ञ। किए हुए उपकार को भुला देना, इस तरह से निकले। कभी एक बार भी याद किए होते कि इन गोपियों ने हमारे लिए सब कुछ छोड़ा, तो वो आए होते। लेकिन इस तरह का कृतज्ञ व्यक्ति सब कुछ भूल गया। अच्छा, दूत कहता है जो हुआ सो हुआ, अब उनकी बुद्धि ठीक हो गई है। अब आपसे एक प्रार्थना है कि उनके साथ संधि कर लीजिए। तो राधा रानी कहती अस्मिन, कृष्ण में अब क्या संदेह है, अब क्या संधि करनी है।
हमने जो प्रेम करना था कर लिया, अब इनके साथ कोई संधि नहीं करनी है, अथवा अब कृष्ण के विषय में क्या अनुसंधान करना है। हम सब जानती हैं, अब कुछ भी सुनना नहीं है कि वे अच्छे हैं, ऐसे हैं, ये हैं, वो हैं, कुछ भी सुनना नहीं। इस उक्ति को, ये महा उन्माद में उक्ति है, श्रील रूप गोस्वामी पाद इसको संजल्प कहते हैं। संजल्प। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसकी टीका करते हैं संजल्प की। सौरभ लोभेन चरण तले प्रविशंतम अपि भ्रमरम। सौरभ के लोभ से चरण तल में प्रवेश कर रहे हैं। चरण तले प्रविशंतम अपि भ्रमरम। भ्रमर को ये राधा रानी समझ रहे हैं कि दूत है, तो भ्रमर कहता है लक्ष्मी कोटि निर्मंछनीय नख द्युते, निर्मंछनीय नख द्युते देवी, देवी आपका चरण कमल परम सुंदर है, यहाँ तक कि करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी इस पर निछावर हो जाएगी, न्यौछावर हो जाएगी। तो हे देवी, त्वयि अपराध एवं कृष्ण, कृष्ण आपके चरण में अपराध किए हैं, तस्मात् त्वं कृपयैव क्षमस्व, आप अपनी कृपा से ही क्षमा कर दीजिए। इति प्रणमंतम तम मत्वा आह, भंवरे को प्रणाम करते हुए समझ करके श्री जी कहती हैं शिरसि धृतम मम पादम विसृज त्यज, अपने सिर पर रखे हुए हमारे चरण को छोड़ो, अर्थात दूरी भवत इत्यर्थ, तुम दूर हो जाओ। वेद्मी अहमिति, मैं जानती हूँ, लक्ष्मी आदि नहीं जानती होंगी, वो कृष्ण उनको ठग लेंगे, लेकिन जब पता हो गया है हमको कि कृष्ण क्या है, तो अब उनसे न प्रेम करना है, न कोई चक्कर में फंसना है। चक्रवर्ती पाद लिखे हैं, उसको पढ़ लें। मुकुंदात सकाशात अभेद्य, अभी अभी तो मुकुंद के पास से आए हो, श्री कृष्ण के पास से आए हो, तो चाटुकार ही प्रयोक्ति रचना रूप ही, तो श्री कृष्ण से सीख करके आए हो, वही सिखाए होंगे कि ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, ये बात बोलना है, बात बोलना। तो चाटुकारे सीख करके आए हो, और दूत कर्म भी मनाने का उपाय कर रहे हो, तो वे अनुनय विदुष हैं और तुम भी अनुनय विदुष हो, तो सब सीख लिए हो और मना रहे हो। तो मैं तुम्हारे इस रहस्य को जानती हूँ कि तुम सीख करके आए हो, तुम्हारे स्वामी के, तुम्हारे सर्वम शीलादिकम अहम वेद्मि, ये त्वाम वेद्मि। ननु स्वामिनी, अगर भंवरा कह रहा है तो प्राण कोट्यधिकेन तेन सह विग्रहेण अलम। अब तो स्वयं कहती रहते थे, श्री कृष्ण हमसे बताए कि श्री राधा कहती है कि श्याम सुंदर हमारे कोटि कोटि प्राणों से भी बढ़ कर के प्रिय है। तो जो इतने आपके प्रिय हैं, उनसे विग्रहेण अलम, अभी मनमुटाव और रंजिश इससे काफ़ी हो गया, अब इसको बंद कीजिए। अब स्वयं कहती हैं मेरे परम प्रिय हैं, तो मैं बीच में आप दोनों में संधि कराना चाहता हूँ
आप संधि कर लीजिए। तब राधा रानी कहते स्वकृते तदर्थे विशिष्टानि त्यक्तानि अपत्यानि च पतयश्च अन्य लोकाश्च माता पित्रादयश्च जाभि अस्माभि तत्र रास मुरली वादन समय अंतर्गृह निरुद्ध गोपी भी अपत्यानि त्यक्तानि तदानीं तानि त्यक्त्वा एव अभिश्रितत्वात् अस्माभिः पतयः धन्यादि कन्याभिश्च पित्रादयः इति यथा संभवं ज्ञेयम्। ता गोपी यो व्यसृजत कीदृशः अकृत चेता न विद्यते कृते उपकृते चेतो जस स अकृतज्ञ इत्यर्थ। न अहो ईदृशे अस्मिन् कठोरे किं नु संधेयं संधातुमर्हम् अपितु न एव इत्यर्थ। तो इसका अर्थ कहते हैं संजल्प का सोलुंठया गहनया कयाप्याक्षेप मुद्रया तस्या कृतज्ञताद्यादि संजल्प कथितो बुधै। श्री कृष्ण के विषय में सोलुंठ और गहन आक्षेप मुद्रा से उनकी अकृतज्ञता को जिसमें कही जाए तो उसको संजल्प कहते हैं विद्वान लोग। तो अत्र पूर्वार्धे सोलुंठा आक्षेप मुद्रा। विसृज शिरसि पादम वेद में हम चाठुकार है अन्य विंशस्तेभ्यत दौतेर मुकुंदा। पूर्वार्ध में सुलुंठया गहनया कयाक्षेप मुद्रया श्री कृष्ण पर आक्षेप है जिसमें उल्लुंठ है। इसका अर्थ है ताना मारना। गहन गंभीर है, आक्षेप मुद्रा सब मिला करके इनके अकृतज्ञता आदि को कहा गया है। हमें छोड़ करके चले गए और हमने उनके लिए सब कुछ छोड़ा, पर इसका उनको ध्यान नहीं है, उनके चित्त में बात नहीं है। ये है कृष्ण की कृतज्ञता, अकृतज्ञता। और चले गए व्यसृजत अस्मान, इसमें है उनकी कठोरता। कृष्ण बहुत कठोर है, हम लोगों को छोड़कर चले गए, उनको दया नहीं आई और अकृतज्ञ हैं। उत्तरार्ध है अकृतज्ञता आदि शब्द। अकृतज्ञता आदि का इसका मतलब है निर्दयत्व, परद्रोहित्व, प्रेम शून्यत्व इत्यादि। श्री कृष्ण कृतज्ञ तो हैं ही, इसके साथ निर्दय हैं, परद्रोही हैं और प्रेम शून्य। ये भगवान में कुछ भी नहीं है, लेकिन ये तो मान के समय में ऐसा ही भास होता है। तो ऐसा नहीं समझ लेना चाहिए कि राधा रानी सचमुच की निंदा कर रहे हैं कृष्ण की। कोई निंदा नहीं है, लेकिन ये स्वरूप प्रकट हो रहा है। हमने कृष्ण के लिए सब छोड़ा, कितनी सुंदर बात है। जो कुछ भी त्याग किया कृष्ण के लिए, परंतु वो किसी में आसक्त नहीं है। वो सबको छोड़कर मथुरा चले गए। ना ले मथुरा में जाकर पद है ना, तड़पत रह गई ब्रज नारी।
एक स्त्री ने केवल चंदन दे दिया बस। ये गोपियों को पता है कि श्री कृष्ण बिना स्त्री के रह नहीं सकते, क्योंकि राधा रानी के चरण में गिरते रहते थे और बार बार कहते थे, प्रिय तुम ही मेरा जीवन हो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। तो प्रियतम के उसी स्वभाव की याद करके कहते हैं, तब कुब्जा में मन लग गया। जब यही करना था तो यही आ जाते, नंद बाबा की पतोह वही बनती, कुब्जा ही। हम लोगों को तो बचना है, कोई समाज में जाने ना कि हम कृष्ण से प्रेम करते हैं। जब खुल्लम खुला उसी को रखना था तो उसको ले करके आ जाते, अच्छा होता। नंद बाबा की पतोह आ जाती है।